हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को बहुत साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ कहा है कि परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नकल माफिया और गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो, साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधा का भी खास ध्यान रखा जाए। सीएम ने कहा है कि मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। तैयारी जोर शोर से जारी है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर सियासत गर्मा गई है। एमीम नेता ने सरकार से अपील की है कि एक खास दिन सभी शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। उनका कहना है कि इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और युवा पीढ़ी पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। चीन में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच लंबी और अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत रूस रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की और एक बार फिर दुनिया को संदेश दिया कि भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बातचीत में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठा, जहां पीएम मोदी ने शांति और संवाद पर जोर दिया। ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर सियासत गर्मा गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है। कांग्रेस ने इस बयान को शर्मनाक बताया है और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि जो चीन भारत की जमीन हड़पने की कोशिश करता है, हमारे सैनिकों से भिड़ता है, उसे आतंक का शिकार बताना देश के शहीदों का अपमान है। विपक्ष पूछ रहा है, क्या अब भारत चीन को पीड़ित देश मानेगा? उधर बीजेपी ने बचाव करते हुए कहा, पीएम का मतलब वैश्विक स्तर पर आतंक की बात करना था। लखनऊ में एक महिला ने सीएम आवास के पास आत्मदाह का प्रयास किया। महिला हरदोई से अपने पति और बच्चों के साथ आई थी। उसने आरोप लगाया कि उसे 50 लाख रुपए की ठगी हुई है। महिला की मांग और शिकायत सुनने के लिए तुरंत प्रशासन मौके पर पहुंचा और बचाव दल ने समय रहते हस्तक्षेप कर महिला को गंभीर स्थिति से बाहर निकाला। इस घटना ने शहर में हलचल मचा दी है। महिला और उसके परिवार का कहना है कि न्याय दिलाने के लिए अब उन्हें प्रशासन से मदद चाहिए। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इंदौर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस से बचने के दौरान गैंगस्टर सलमान तालाब में डूब गया। परिजनों का कहना है कि सलमान तैराकी में माहिर था, इसलिए यह घटना उनके लिए भी अचरज की है। वहीं क्राइम ब्रांच ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही है और सभी पहलुओं को खंगाल रही है। इस घटना ने शहर में हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर भी लोग इस रहस्यपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। भोपाल में मेट्रो रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस समय बाकी बचे कामों पर पूरा फोकस किया जा रहा है ताकि लॉन्च के समय कोई रुकावट न हो। सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी महीने मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम भोपाल आएगी और सभी सुरक्षा मानकों का ऑडिट करेगी। इसके बाद ही मेट्रो को चलाने की अनुमति मिलेगी। शहरवासियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मेट्रो से उनकी यात्रा अब तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। दोस्तों, नई विधानसभा का पहला ही दिन हंगामेदार रहा। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस विधायकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए वोट चोर और गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। वहीं बीजेपी के कुछ विधायक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए गालीबाज राहुल गांधी के नारे लगाए। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए ठप हो गई। पहले ही दिन ऐसा माहौल देखने के बाद
अब आगे के सत्र में और ज्यादा टकराव होने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा कदम उठाया गया है। अब पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार ने इस अभियान का नाम दिया है नो हेलमेट नो फ्यूल। सड़क हादसों को कम करने और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए यह नियम लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने पेट्रोल पंप मालिकों से सख्ती से पालन करने को कहा है। अगर कोई बिना हेलमेट पहुंचता है तो उसे तेल देने से मना कर दिया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर चालान की भी कार्रवाई होगी। पटना के गांधी मैदान से आज महागठबंधन का जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। यहां से निकले मार्च में हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि यह रैली जनता की आवाज उठाने और सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। गांधी ने मार्च में कहा कि लोग सबसे पहले बढ़ने के खिलाफ। मैदान से निकलकर यह मार्च शहर के कई इलाकों से गुजरा, जहां लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। भीड़ के जोश और नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि मार्च शांति से आगे बढ़ सके। बिहार जातीय सर्वे यानी सर सर्वे इनिशियल रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपत्ति और दावे दर्ज कराने की तारीख अब नहीं बढ़ेगी। यानी जिन लोगों को सर्वे में अपनी जाति, नाम या डेटा को लेकर आपत्ति थी, उनके पास अब और वक्त नहीं मिलेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। इस फैसले से साफ हो गया है कि अब रिपोर्ट के आंकड़ों को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू होगी। कई राजनीतिक दलों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फैसले का सम्मान किया। प्यार में पागल एक सनकी आशिक ने एक लेडी कंडक्टर को हैरान कर दिया। इस शख्स ने महिला को सिर्फ 2 महीने में 6159 बार कॉल किया और 315 मैसेज भेजे। जब महिला ने बात नहीं मानी तो आशिक ने पीछा करना शुरू कर दिया और डराने धमकाने लगा। परेशान होकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब जांच हुई तो पुलिस भी दंग रह गई। इतना लंबा साइबर और मानसिक उत्पीड़न। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बिहार की सियासत में आज बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह यानी लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। लल्लन सिंह ने कहा, आज आखिरी मौका है, अगर हिम्मत है तो मैदान में आकर मुकाबला करो। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। राजद और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच अब जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह चुनौती आने वाले चुनावी माहौल को और गरमाने वाली है। तेजस्वी इस चुनौती का क्या जवाब देंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पीलीभीत में तो एडीएम और एसडीएम के घरों तक में पानी भर गया है। बागपत में नलकूप बह जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं राज्य के 20 से ज्यादा शहरों में झमाझम बारिश ने जनजीवन नहीं अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह जल भराव और यातायात बाधित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। इसी बीच कई इलाकों से बिजली गिरने के वीडियो भी सामने आए हैं, जिससे दहशत का माहौल है। झारखंड के गिरिडीह जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मुंडराडीह गांव में पैसों के विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार आरोपी पक्ष ने युवक को मस्जिद के पास घेरकर लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। यमुना नदी लगातार उफान पर है और हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। जलस्तर 3 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया है।
जिससे 5 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में जमीन कट रही है और बांधों में रिसाव की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। राहत बचाव के साथ दल अलर्ट पर हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल नदी का जलस्तर और बढ़ने से आबादी वाले क्षेत्रों में बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। राजस्थान में अब धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून आ रहा है। सरकार ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जिसमें जबरन, लालच या धोखे से धर्म बदलवाने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और 50,000 तक जुर्माना लग सकता है। बच्चों, महिलाओं या दलितों का धर्मांतरण करवाने पर सजा और भी सख्त होगी। अभी देश के कई राज्यों में ऐसे कानून पहले से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी धर्मांतरण पर 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सगाई की खुशी एक पल में दर्दनाक हादसे में बदल गई जब एक लड़की पर तेजाब से हमला किया गया, और वो भी किसी और ने नहीं, उसके अपने मामा ने किया। आरोपी मामा भांजी की सगाई से नाराज था। उसने एक इंजेक्शन सिरिंज में तेजाब भरकर खिड़की से चेहरे पर स्प्रे कर दिया। लड़की बुरी तरह झुलस गई है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला वह भांजी के फैसले से खुश नहीं था और इसी गुस्से में यह खौफनाक कदम उठाया। अखिलेश यादव के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनावों में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर सपा ने 18,000 हलफनामे जमा कर दिए थे, लेकिन आयोग से केवल 14 हलफनामों पर ही जवाब मिला, जबकि बाकी हलफनामों पर पूर्तियां जवाबदेही गायब है। इसके मद्देनजर उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब चुनाव आयोग, भाजपा और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है और आयोग को जुगाड़ आयोग बताया, यानी वह अपेक्षित निष्पक्षता रखने में विफल है। करनाल से बड़ी खबर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 12 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी को पहले ही पुख्ता सूचना मिल गई थी। इसके बाद टीम ने रणनीति बनाकर आरोपी को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि तस्कर इस गांजे को पानीपत में बेचने की तैयारी में था। एनसीबी ने मौके से गांजा जब्त कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इसके पीछे और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। लखनऊ से शिक्षा विभाग से जुड़ी एक खबर सामने आई है। अपर मुख्य सचिव ने अपने ट्रांसफर के बाद शिक्षकों के नाम विदाई पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि भले ही उनकी प्रशासनिक भूमिका बदल गई है, लेकिन शिक्षकों के प्रति उनका विश्वास हमेशा अडिग रहेगा। उन्होंने शिक्षकों को समाज की नींव बताते हुए आगे भी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की अपील की। पत्र पढ़कर कई शिक्षक भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर भी इस विदाई संदेश की खूब चर्चा हो रही है और इसे सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा की वजह से आज भारी जाम देखने को मिला। यात्रा निकलते ही शहर के कई इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खासकर जेपी गंगा पथ पर हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। लोग घंटों से ट्रैफिक में फंसे रहे और स्कूल, ऑफिस जाने वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से जाम नहीं खुल पाया। यात्रा में शामिल लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। फिलहाल पुलिस हालात संभालने में जुटी हुई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर आज विपक्षी दलों की रैली में जबरदस्त भीड़ जुटी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोक दिया। स्टेज पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पहुंचे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, जिससे सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े हो गए। नेताओं के भाषणों के बीच भीड़ नारेबाजी करती रही और माहौल गर्माता गया। माना जा रहा है कि इस मंच से विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधने की रणनीति बनाई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर सीधा हमला बोला। एक बयान में उन्होंने ब्राह्मण वाले मुद्दे को उठाते हुए पूछा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी बार बार इस विषय को सामने लाती है?
अखिलेश ने कहा कि समाज को बांटकर राजनीति करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि सपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अखिलेश के इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। बरेली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां हनी ट्रैप के जरिए युवकों को फंसाकर धर्मांतरण कराने का नेटवर्क पकड़ा गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर लड़कियों की वीडियो भेजी जाती थी और इसके बाद उन्हें खास लोगों से मिलवाया जाता था। पीड़ितों को मदरसे में ले जाकर ब्रेन वॉश किया जाता और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया जाता। इस पूरे गिरोह की भनक लगते ही पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और अब पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही है। जैसलमेर से हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 अक्टूबर से जैसलमेर से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। वहीं दीपावली के बाद यात्रियों को मुंबई और जयपुर के लिए भी सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी। नई फ्लाइट शुरू होने से पर्यटन को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। जैसलमेर में हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी आते हैं और अब उन्हें सफर में और आसानी होगी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि ये कनेक्टिविटी शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी और रोजगार के नए अवसर बढ़ाएगी। चुनावी माहौल में नेताओं के बयान लगातार गर्माहट ला रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम हाइड्रोजन बम के साथ तैयार हैं। वोट चोरी करने वाले मोदी अब जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2 भाजपाई बिहारियों को ठगने निकले हैं। इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर भी दोनों नेताओं की टिप्पणी खूब वायरल हो रही है और समर्थक विरोधी आमने सामने नजर आ रहे हैं। झारखंड के लातेहार जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां जेजेएमपी संगठन के 9 उग्रवादियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 5 उग्रवादी 23 लाख रुपए के इनामी थे। सरेंडर के दौरान इनके पास से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि सरकार की नीतियों और लगातार दबाव के कारण ये उग्रवादी मुख्यधारा में लौटे हैं। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। अब उम्मीद की जा रही कि इलाके में शांति और विकास की राह और तेज होगी। झारखंड के चाईबासा से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर दिनदहाड़े बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। घटना इतनी तेजी से हुई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। पूरी वारदात बैंक के बाद शाखा के 5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश बाइक से आए और झटके में बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां एक नन्ही बच्ची पहुंची और सीएम योगी से भावुक अपील करते हुए बोली, मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूं। बच्ची की मासूमियत सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि बच्ची की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। यह घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि शिक्षा ही हर बच्चे का सबसे बड़ा हक है।